ये स्टूडेंट्स अब 12th क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब यहाँ पे जो आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट वर्ड है, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो अभी तक आपने नहीं किया। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज़ के टॉप को देखते हैं तो हमारे पास ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है नीचे, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बट अगर हम किसी चीज़ के टॉप पे खड़े हों और नीचे हम किसी चीज़ को देख रहे हों और ऊपर से जो एंगल हमारा बनता है वो बनता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चन हमने वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे। इसके साथ 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 फिगर बनाते जाए। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बात की एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग की और एक केबल टावर की। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फिगर बना दी है। देखो मैंने ये एक AB बिल्डिंग ली है 7 मीटर और उसके सामने एक टावर लिया है CD। ये सारा टावर है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप से उस टावर के टॉप को देखें तो मुझे पहले यहाँ पे बेस लाइन बनानी पड़ेगी जो इसके पैरेलल होगी। तो इसके टॉप से उस टावर के टॉप को देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और उसके बाद आगे वो क्या बोल रही हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45। और वो आगे बोल रही हैं कि अगर हम यहाँ पे एंगल इसके फुट को देखें, मतलब उसके टॉप पे खड़े हैं, पहले हमने उसके टॉप को टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। और जब हम यहीं पे खड़े उसके फुट को देख रहे हैं, मतलब उस टावर के फुट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। ये बनी हमारे पास फिगर। हमें ढूंढने को क्या बोला हुआ है, डिटर्मिन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट ढूंढनी है हमने, मतलब हमने H ढूंढना है। ये सारा, ये देखो ये चीज़ मैंने ढूंढनी है H। तो ये हमारे पास फिगर है। अब इस पॉइंट को मैं E मान लेती हूँ। मुझे पता है कि अगर AB की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे ED की वैल्यू भी 7 होगी क्योंकि उसके सामने बिल्कुल पैरेलल लाइन है, तो ये भी 7 मीटर होगी। अब आगे अगर ये पूरा H है, इतना 7 है, तो ये कितनी होगी हमारे पास H - 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है वो देखो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप सोच रहे होंगे, थोड़े घबरा गए होंगे कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कहाँ पे आ गया, अब इसका क्या करेंगे, जबकि हमें तो एंगल वो आता है जो हमारे पास ग्राउंड के ऊपर हो। अब आप देखोगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। और जब हमारे पास पैरेलल लाइन के अंदर एक ट्रांसवर्सल होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो बन गया काम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये चीज़ ढूंढनी है, H की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करेंगे, पहले मैं ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूँ, उसमें मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, मैं इसका बेस निकाल लूँगी। ठीक है, यहाँ तक पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ तक कैसे जाता है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं पहले। ये स्टूडेंट्स देखो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है। इसमें मैंने लिखा है हाइट ऑफ टावर मैंने जो मानी है उसको H माना है। बिल्डिंग की हाइट तो 7 है, तो CE हमारे पास सामने क्या होगा, CE ये, क्योंकि DE की वैल्यू 7 थी तो CE की वैल्यू क्या होगी, H - 7। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया है कि ये वाला एंगल EAD ये वाला एंगल और ADB ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो दोनों 45 के, इसको मैंने थीटा दे दिया नाम। उसके बाद दूसरा एंगल 60 है और उसको मैंने फाई दे दिया नाम। अब हम चलते हैं, इस ट्राइंगल को पहले लेकर चलें। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, मैं यहाँ पे बेस निकालना चाहती हूँ क्योंकि जब यहाँ पे बेस निकलेगा वही बेस इसका होगा। जब हमने दूसरी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, जब हमने ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है उसमें मुझे कुछ तो चाहिए, ये बेस चाहिए। अगर ये वाला बेस जो भी होगा वही AE होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD
ABD में tan थीटा इक्वल्स टू P/B। थीटा हमारे पास 45 है, देखो आप थीटा 45 है, परपेंडिकुलर 7 है, बेस हमने निकालना है BD, तो हम लिखेंगे 7/BD। tan 45 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, तो BD इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो BD की वैल्यू आ गई 7 मीटर। इसका मतलब है हमारे पास बेस आ गया 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी बेस कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, तो अब हम लेकर चलेंगे ट्राइंगल AEC। इसमें हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अपने आप H की वैल्यू आएगी। देखो अब आगे इधर कर रही हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल CAE, बट उससे पहले आपने ये एक बार लिख लेना है कि BD, ये BD और AE दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों 7 मीटर हैं। अब हम करेंगे इस ट्राइंगल के बारे में बात। परपेंडिकुलर ओवर बेस P और B यूज़ हो रहा है, वही tan phi यूज़ होगा। परपेंडिकुलर ओवर बेस फाई की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमारे पास इस ट्राइंगल का सिर्फ H-7 है, बेस हमारे पास 7 है, तो अब इसकी कैलकुलेशन ही है बस। tan 60 डिग्री ये आया, 7 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ये वाला 7 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो H की वैल्यू क्या आ गई? ये यहाँ से देखो 7 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, H की वैल्यू आ गई इतनी। तो यही मुझे चाहिए था। लास्ट पे आप लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 7√3 + 1 मीटर। ये आपके पास आंसर। अब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से अच्छी तरह से देख लोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस, न्यू वीडियोस मिलती जाएं और आप इस चैप्टर को इजीली कर पाओ। थैंक यू।